नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए झारखंड सरकार ने लिए बड़े फैसले। जानिए क्या क्या रहेगा बंद। झारखंड में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। झारखंड सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। अब स्कूल, कॉलेज, पार्क, जू, स्टेडियम बंद रहेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। झारखंड देश के उन राज्यों में शुमार हो गया है जहाँ कोविड संक्रमण की वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है। बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने रविवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार को पत्र लिखकर राज्य में आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू करने, अनिवार्य वस्तुओं को छोड़कर सामान्य जरूरत की दुकानों को एक दिन छोड़कर एक दिन खोलने, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को आगामी 15 जनवरी तक पूरी तरह बंद करने का सुझाव दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। राज्यपाल ने दिए अहम निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि इस संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए हर प्रयास होना चाहिए। राज्य सरकार कोरोना मरीजों के समय पर और उचित इलाज के लिए तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने ये बातें राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह तथा पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा से कही। दोनों अधिकारियों ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात कर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राज्यपाल ने इस मौके पर मुख्य सचिव से कोरोना महामारी पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमारी स्वास्थ्य सुविधा उत्तम हो, तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य हो तथा जनमानस के सहयोग से कोरोना की इस लहर को रोकने का प्रयास हो, कोरोना संक्रमित व्यक्ति का बेहतर इलाज हो और वह स्वयं को अकेला महसूस न करें। राज्यपाल ने कहा कि सरकार व प्रशासन उनके साथ है, उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जताई चिंता, लोगों से की ये अपील। झारखंड में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने 2 जनवरी से प्रतिदिन 1 लाख सैंपल की टेस्टिंग का लक्ष्य तय किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी 15 जनवरी तक राज्य में 100% वयस्क लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। कोरोना की बढ़ रही रफ्तार को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। हमें अपनी सतर्कता से कोई समझौता नहीं करना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार 15 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरों को भी टीकाकरण से जोड़ा जा रहा है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को टीका अवश्य लगवाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मिनी लॉकडाउन, स्टेडियम, जिम, जू बंद, 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार। इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई पाबंदियां लागू की गई है। दरअसल राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाई गयी। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना को लेकर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। इस संबंध में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर जानकारी दी है और बताया है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन निर्णयों के अनुसार अब झारखंड में 15 जनवरी तक बाजार सिर्फ रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान रेस्टोरेंट, बार आदि की दुकानें खुली रहेंगे। वहीं 15 जनवरी तक झारखंड के स्टेडियम, पार्क, जिम, जू, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान सब बंद रहेंगे। राज्य स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद बताया कि कोरोना संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा चिंता का विषय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 15 जनवरी या अगले आदेश तक राज्य में स्टेडियम, पार्क, जिम, जू, पर्यटन स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं तमाम तरह के शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान को बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक कार्य 50% क्षमता के साथ संचालित होते रहेंगे। वहीं शादी, विवाह व श्राद्ध के लिए आयोजन स्थल का क्षमता से आधा या 100 लोगों तक शामिल होने की छूट दी गई है। फिलहाल हाट बाजार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अनिवार्यता को कठोरता से पालन करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने शादी विवाह के लिए भी गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार अगले आदेश तक शादियों में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते झारखंड सरकार अलर्ट, सभी जिले के लिए जारी किया गया दिशा निर्देश। कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति के सैंपल की जांच 24 घंटे के अंदर कराई जाए, इसमें RT-PCR जांच शामिल होनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने सभी उपायुक्तों को ऐसे ही करीब 23 बिंदुओं पर निर्देश जारी किया है। रांची, कोडरमा, धनबाद, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग में पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। उपायुक्तों को कहा गया है कि कोरोना की जांच के लिए जिलों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, जिनको हर हाल में पूरा करना है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में रोजाना 1 लाख कोरोना जांच कराने का लक्ष्य तय किया है। इसमें 60% जांच RT-PCR और 40% जांच रैपिड एंटीजन के जरिए की जानी है। राज्य में हो रहे कोविड-19 टेस्ट में 10% या उससे अधिक पॉजिटिव मिलने पर संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। संक्रमित की पहचान कर उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई जाएगी। संबंधित स्थान को भी सील किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य को जल्द मिलेगी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। झारखंड को भी कोरोना के वेरिएंट का पता लगाने वाली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जल्द मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की इस मांग पर यह आश्वासन दिया है। गुप्ता ने उनसे कहा कि जब रिम्स को रिसर्च सेंटर का दर्जा मिल गया है तो यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगनी चाहिए, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के कुख्यात कोड़ा गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, खुजली वाले पाउडर के जरिए बनाते थे शिकार। बिहार के कुख्यात कोड़ा गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को झारखंड की पलामू पुलिस ने उनके 3 साथी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के ही साथ उन्हें संरक्षण देने के आरोप में 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जानकारी मेदिनीनगर में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने बताया है कि इन अपराधियों के पास से लगभग 20,000 रूपए नगद, चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 37 पुड़िया, अलकुशी पाउडर, डिक्की तोड़ने के औजार, 5 मोबाइल फोन सहित अन्य कई सामान बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्त में आने से पहले गिरोह का सरगना फरार हो गया और उसकी तलाश की जा रही है। अपराधियों के खिलाफ झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को अब मिलेगा पौष्टिक खाना, शुरू कराया मेष। अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को पौष्टिक खाना दिया जाएगा। इसके लिए धनबाद जिला प्रशासन अलग से मेस की शुरुआत कर दी है। आउटसोर्सिंग के आधार पर एजेंसी का चयन करके भोजन के ऑर्डर दिए गए हैं। सोमवार से सभी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को खाना शुरू हो जाएगा। दरअसल SNMMCH के कोविड सेंटर कैथ लैब में भर्ती मरीजों को अस्पताल के किचन का खाना दिया जा रहा था। खाना की क्वालिटी बेहद खराब होने के कारण हर दिन मरीज हंगामा कर रहे थे। कच्ची रोटियां और पतली सब्जी, दिल का मरीज खाना फेंक दे रहे थे। कई बार मरीजों ने डॉक्टरों को भी घेर लिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में रोज 10,000 लोगों की कोरोना जांच होगी। अब प्रतिदिन 10,000 कोरोना जांच की योजना है। पूर्वी सिंहभूम प्रशासन इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। यह योजना जिले में तेजी से बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या के मद्देनजर बनाई गई है। जिला प्रशासन को एक बार फिर टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से 75,000 रेट किट उपलब्ध करा दी गई है। उसने और 75,000 टेस्ट किट देने का वादा किया है। इसकी वजह से जिला प्रशासन इस योजना को अमली जामा पहुँचाने के लिए तत्पर है। फिलहाल जिले में 5 से 6,000 जांच प्रतिदिन की जा रही है। झारखंड में कोरोना पर पाबंदी, बीजेपी ने बचाव की तैयारी पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। झारखंड में कोरोना की फिर से उठी लहर पर काबू में करने के लिए सरकार की पाबंदियों पर विपक्षी दल बीजेपी नेता ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि आपदा प्रबंधन द्वारा केवल कुछ पाबंदियों से कोरोना का समाधान नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पहली और दूसरी लहर में राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लोगों को डराने वाली रही है। पहली और दूसरी लहर में पाबंदियों के बावजूद संक्रमण बढ़ता गया था और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमी के कारण ही अधिकांश जाने गई थी। लेकिन आज भी सरकार संक्रमण पर गंभीर नहीं दिख रही है। सरकार ने टीकाकरण पर गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि आज यह प्रमाणित हो चुका है कि टीका का दोनों डोज लेने वालों पर संक्रमण का असर कम हो रहा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार पाबंदियों की गाइडलाइन के साथ राज्य सरकार द्वारा कोरोना के इलाज को लेकर पूरे राज्य में की गई व्यवस्थाओं पर श्वेत पत्र जारी कर जनता को बताएं कि सरकार ने कितनी और कैसी व्यवस्था कोरोना से जंग के लिए खड़ी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साल 2022 में गुमला जिले में बदलाव की है उम्मीद, विकास के होंगे कई काम। गुमला जिला को प्रकृति ने खुद संवारा है। यह झारखंड राज्य का सुंदर जिला है। छत्तीसगढ़ राज्य से सटा होने के कारण अर्थव्यवस्था के नजरिए से
गुमला का महत्व भी अधिक है, इसलिए जरूरी है कि गुमला का विकास हर क्षेत्र में हो। 2021 गुजर गया, लेकिन गुजरे साल में कई काम अधूरे रह गए। कहा जा सकता है कि गुमला की 12 लाख आबादी के कई सपने आज भी अधूरे रह गए। अब लोगों को 2022 में उम्मीद है कि गुमला में कई बदलाव होंगे, कई अधूरे काम पूरे होंगे, साथ ही नई योजनाएं भी चालू होगी जिसका लाभ लोगों को मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 साल से मानदेय के लिए भटक रही शहरी क्षेत्र की सहिया। साहिबगंज शहरी क्षेत्र की 22 सहिया मानदेय के लिए विगत 3 साल से भटक रही है। सोमवार को सभी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह के पास पहुंची और अपनी समस्या से अवगत कराया। बताया कि 2019 में उन लोगों का चयन किया गया था, उसके बाद से वे लोग लगातार काम कर रही है, लेकिन उन लोगों को ना तो मानदेय मिल रहा है और ना ही प्रोत्साहन राशि। कई बार विभागीय अधिकारियों से इसकी गुहार लगाई, हर बार फंड में पैसा ना होने की बात की जा रही है। कहा कि फंड में पैसा आते ही भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक पैसा नहीं मिला है। पैसे के अभाव में आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, परिवार के भरण पोषण में परेशानी हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने किया 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण का उद्घाटन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज से पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर गुप्ता ने कहा कि हम लोग विभीषिका के तीसरे दौर में हैं। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील है तथा इस संबंध में जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले के दोनों लहर काफी वेदना देने वाले रहे, इसमें हमने हजारों हजार लोगों को खोया है। ऐसे में राज्य एवं जिला के सभी 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों से अपील की है कि अपना टीकाकरण जल्द कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मैथन डैम में लगी पाबंदी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के कारण सोमवार को मैथन डैम पर पश्चिम बंगाल की पुलिस सख्त हो गई एवं कोरोना महामारी के दुहाई देकर मैथन डैम के पश्चिम बंगाल साइड थर्ड डाइक एरिया में सैलानियों को पिकनिक मनाने से रोक दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान कोरोना महामारी की बोर्ड लगाकर सैलानियों को समझा बुझाकर वापिस करते रहे, जिससे कि भीड़ भाड़ न हो। वहीं मैथन डैम के झारखंड साइड में पुलिस आज नरम रही, किसी भी सैलानी को नहीं रोका, जिससे मैथन डैम के झारखंड साइड में हर तरफ सैलानी बिना कोई बाधा डैम में पिकनिक का आनंद उठाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना बढ़ा तो एसडीएम, डीटीओ और सीओ ने हाथ में लिया डंडा, घबरा कर लोग भागने लगे। झारखंड समेत देश भर के अलग अलग जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा होने की खबरें आ रही है। झारखंड में बीते हफ्ते 2 गुने से भी अधिक रफ्तार से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। अब ऐसे में झारखंड के विभिन्न जिलों अधिकारी भी अपने अपने स्तर से कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रयास में जुट गए हैं। ताजा मामला झारखंड के लोहरदगा जिले का है, जहाँ कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से जिले के तमाम अधिकारी सड़क पर डंडा लेकर उतर गए हैं। दरअसल सोमवार को लोहरदगा के एसडीएम अरविंद कुमार लाल, डीटीओ अमित बेसरा, सीओ अरुण तिर्की और नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता देवेंद्र कुमार हाथ में डंडा लेकर शहरी क्षेत्र के पावरगंज चौक में मास्क जांच के लिए सड़क पर उतर गए। इस दौरान वहां मौजूद लोग हैरान थे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सभी अधिकारी डंडा लेकर सड़क पर क्यों निकल पड़े हैं। बताया जाता है कि मास्क जांच अभियान के तहत अधिकारी हाथों में डंडा लिए सड़क पर निकले थे और सड़क पर लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में अब हैंडबुक से मिलेगा बच्चों की शिक्षा को धार। नए शैक्षणिक सत्र से प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक सिलेबस के साथ साथ हैंडबुक से भी बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए हैंडबुक तैयार किया जाएगा। यह हैंडबुक सिलेबस के आधार पर होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 16 शिक्षकों की एक टीम बनाई है। हैंडबुक गणित, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी विषय का होगा। पहले चरण में चौथी और 5वीं के सभी विषयों का हैंडबुक तैयार किया जाएगा। उसके बाद सभी कक्षाओं का तैयार किया जाएगा। हैंडबुक में सिलेबस को छोटा किया जाएगा। नया सिस्टम हैंडबुक का 2022-23 शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा।